सिस्टम के चार्ट पे चर्चा सेक्शन में आप सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक लेके 21 स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड चैंपियन इन्वेस्टर्स। तो चैंपियन इन्वेस्टर जर्नी जो है आप जो बनना चाहते हैं उस 21 स्टेपिंग स्टोन्स लेके चाहता हूं। The first one is, before we go into that, in fact, this is something thought. याद रखना भाई सर, मल्टी बैगर सर, आप अभी एक्चुअली काफी लोग नए जिनको ये आइडिया नहीं है कि कैसे स्टॉक आपको अल्टीमा सिस्टम ला के देता है। ये अमेजिंग मल्टी बैगर्स होते हैं, अमेजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल के पहले अगर एबट इंडिया ऑल टाइम हाई पे पकड़ा होता, जो हम लोग आज ऑल टाइम हाई पे पकड़ते हैं, स्टॉक को पता है, तो आज वो क्या मल्टी बैगर नहीं था, 1 साल में डबल हो चुका है। ऐसे मीन्स काफी स्टॉक्स है, आप देखो उसमें कैसे मिले है, मिल सकता है। But there are multi failures available in the market. The problem is दोनों चीज है, मल्टी बैगर्स है तो मल्टी फेलियर्स है, जैसे यस बैंक आपको दिखेगा आज के दिन में। सो ये जो है ना कि मिस्टेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अवॉइड करेगी टुवर्ड्स गोइंग टू मल्टी फेलियर्स। ऑल्सो मल्टी बैगर्स में से एक्सट्रैक्ट करने में आपको जो दिक्कतें आती है, जो नहीं ले पाते उससे, उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, वही चीज हम आज बात करेंगे। And I have been through almost all of them, these mistakes myself also, and many of them मैं इंटरेक्शन करने में ऑडियो कनेक्शन इज बैक, सॉरी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग। सो ये सारी मिस्टेक्स मैंने भी की है, ओके, इन बिटवीन मैंने सब की है, और ज्यादातर मैंने एक्सपीरियंस की है फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर जिनको मैंने सीखा है, अपने स्टूडेंट्स से। तो ये मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स एक्चुअली विटनेस्ड काइंड ऑफ मिस्टेक्स है, ओके। सो आई एम वेरी श्योर इट विल बी मच मोर हेल्पफुल। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सीक्वेंस, बहुत क्लियर नहीं है, इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं था, यानी आप बोलोगे कि मिस्टेक बहुत सीक्वेंशियली आएगी, जो दिमाग में आई समझते ऐसे डाली है। पहली लेवरेज कैन बी की मिस्टेक। नो, लेवरेज लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, आप ये ध्यान हो, तो मनी मैनेजमेंट में सीखा है लेवरेज कितना लेना चाहिए। लेवरेज आपके कैपिटल के हिसाब से ही लिया जाता है, और वो मैक्सिमम, और आप कौन से मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से लिया जाता है, उसका स्टॉप लॉस कितना है उसके हिसाब से। बट याद रखना, क्योंकि लेवरेज इसे ना, उसमें अगर चले गए ना तो बहुत तकलीफ, उसमें यूफोरिया में चला जाता है ना आदमी, तब ज्यादा तकलीफ है। ये बहुत बड़ा मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा, तब ये भूल जाते हैं कि नीचे तरफ मेरा लॉस कैसा है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ ना, क्या परसेंटेज में लॉसेस देखना एक की एस्पेक्ट है किसी भी सिस्टम। हमारा सिस्टम का जो स्टॉप लॉस का सिस्टम है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज में देखना चाहिए। गेन एंड लॉस दोनों परसेंटेज में देखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहता है। दैट्स वन पार्ट। बट स्टिल व्हाइल यू आर डूइंग इट इन लेवरेज, आप लेवरेज में काम करते हो और आपका स्टॉप लॉस बड़ा होने वाला है, तो साइकोलॉजी को मैनेज करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ लॉस की तरफ देखना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए। सो आइडिया क्या है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 5% स्टॉप लॉस है, और अगर मेरा 9 लाख का लॉट साइज है, तो ऑलमोस्ट 45,000 का मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ मिनिमम, 45 to 50 अराउंड आएगा। सो आर यू श्योर, आर यू विलिंग टू पुट दैट money at risk, or are you really willing to take that risk? Okay, चाहे वो बहुत छोटा परसेंटेज स्टॉप लॉस है, but are you willing to do that? अगर मेंटली आप ले पाओ, ऐसा है, यूफोरिया में नहीं जाना, नहीं आएगा, इसका चांस बहुत कम है, रिस्क लाइन बहुत लो है। हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं पॉजिटिव, हमको अगर लेना ही है ट्रेड, तो जैसे नहीं होगा, कुछ लोगों का पूछने आएंगे कि कैसा है ये स्टॉक। से फॉर एग्जाम्पल XYZ एक बंदे ने मुझे पूछा था कैसा है यस बैंक, मैं तब बोला यार बहुत खराब है मेरी सिस्टम के हिसाब से, आई डू नॉट रेकमेंड टू बाई इट नाउ। ओके, फिर उसने बाई किया, तो कोई इसके लिए नहीं बाई किया कि मैंने मना किया तो बाई नहीं करने वाला, तो मुझे पता था बराबर, क्योंकि वो सिर्फ चेक करने आता है। अगर सही आंसर नहीं मिला, वो पूछे और क्या, क्योंकि उसको सही नहीं चाहिए। एक्चुअली आंसर सही नहीं होता, सही गलत तो उसके लिए वो सही आंसर नहीं था, मेरे लिए सही आंसर था। वो क्या आंसर ढूंढने आया था जो उसको कन्विक्शन में फिट हो जाता है। वो बेसिकली क्या है ना, उसने फिर भी यस बैंक बाई किया। वैसा अपने साथ भी होता है कि साइकोलॉजी, सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस का एक माइंडसेट है अपना, तो हम लोग भी वही चाहते, नहीं अच्छा है ना तो अच्छी चीज देखते हैं, बुरी चीज अवॉइड करते हैं। तो आइदर इट हैपेंस व्हेन वी आर इन एब्सोल्युटली, और कुछ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। मैंने कई बार आपको एग्जांपल भी दिया, वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैं उसको बोलता रहता था कि कमलेश भाई आप इतना जल्दी मिलियनर बनने की क्या जरूरत है, धीरे से बनो ना। क्योंकि वो क्या है ना, बहुत बड़ा ही एक
मैं बोलूंगा 1 लॉट में काम करो, 3 लॉट में काम करेगा। इनफेक्ट 6 लॉट में काम किया था उसने, मैंने 1 लॉट का बात किया था तब, क्योंकि उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने लगा 1 लॉट से, तो मुझे बताया बिना सीधे 6 लॉट में, उसको लगा मैं जल्दी जल्दी 6 लॉट में काम करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। ओके, और ये मैंने भी मिस्टेक की है। ओके, तो ये हो जाता है। सो इवन इफ यू नीड टू टेक ए लेवरेज, तो ये लेसन क्या है, इवन इफ यू नीड टू टेक ए लेवरेज, इट शुड बी बेस्ड ऑन योर नेट वर्थ, आपकी कैपिटल को ध्यान में रख के, आपका रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में लेके रहना पड़ेगा, कितना बड़ा रिस्क रहता है। एंड इन राइट स्टॉक में भी लेना पड़ेगा। और एक चीज में मिसिंग ये है, मुझे लगता है वो भी ऐड करनी चाहिए, एंड कीपिंग इन माइंड योर साइकोलॉजी, आपके माइंड सेट को ध्यान में रखते हुए आपको लेना चाहिए। बहुत बड़ा फर्स्ट लेसन था। Let's move on to the, so no shortcuts please, again I would like to add no shortcuts। वो कमलेश भाई जैसा नहीं होना चाहिए, फटाक से बन जाओ फिर मैं वापस कंट्रोल कर, नहीं, कोई लोग बोलते हैं ना मैं एक और पैसा बन जाएगा ना सर फिर मैं कंट्रोल कर लूंगा। अरे अगर पैसा उस तरह से बन जाएगा तो कैसे कंट्रोल करेगा? आपको लगेगा ना वैसे ही करने दे और पैसा बनेगा, क्योंकि 1 लाख की कमाई से भी कल सफिशिएंट नहीं होती, 10 लाख की आदमी को चाहिए। जब 10 लाख की कमाई मिलती है ना तो उसको 10 लाख नहीं चाहिए, 50 लाख चाहिए। जब 50 लाख की कमाई हो जाती है ना, दिखती है ना, तो ऐसा लगता है 50 लाख नहीं चाहिए, 1 CR चाहिए। 1 CR भी अगर आएगी ना तो भी सफिशिएंट नहीं लगेगी। यू आर ट्राइंग 5 CR, 10 CR, 20, फिर कमाई कभी भी कम नहीं लगती। ओके, एवरीबडी वांट टू बिकम ट्रिलियनर। जैसे अभी एक आर्टिकल पढ़ा था ना, पॉसिबली द फर्स्ट ट्रिलियनर एक्स्ट्रापोलेटेड कंडीशन में बताया गया 2026 और 29 में लिखा था, जल्दी जेफ बेजोस के बारे में आया था, शायद वो फर्स्ट ट्रिलियनर बन जाएगा। Considering CAGR of 37% from Amazon that he got money, he might become like that. So हो सकता है, पर हमें तो क्या स्टॉक मार्केट में तो कल ही बनना है, तो वो शॉर्टकट यूज मत कर। ये एक बड़ा इश्यू आता है। When you start seeing a bit of a success, control, always follow the rules. That's why I always believe. Okay, selling too early just because it has run up too much too fast. That's another big issue. क्या होता है ना, मैंने जैसे कल बोला 2 बार हमने फोर्स वोटर में 100% देखा था। फायदा क्या, वो देखने के बाद ऐसा ना जल्दी जल्दी ऐसे बढ़ाने लगा, बुक करो 10-13 डेज में कुछ हमने देखा था 100% रन। सबको जल्दी लगेगा बुक, हमने बुक नहीं किया था, वी फॉलोड द स्टॉप लॉस एंड टूक द स्टॉप लॉस। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देयर इज अ विजिबिलिटी ऑफ अपर चार्ट जर्नी, वन शुड ड्राइव द ग्रोथ एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। आपको जब तक चला वो मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा, वो स्टॉक रहेगा और रहेगा, क्योंकि मुझे 100 रुपये का 200 रुपया नहीं करना है। आई एम नॉट वेटिंग फॉर 100 रुपी स्टॉक टू बिकम 200। आई एम वेटिंग टिल इट गोज अप। मे बी वो 10,000 जाएगा, मे बी 20,000 जाएगा, मे बी 50,000 जाएगा, आई विल बी विद द स्टॉक। आफ्टर दैट व्हेन द चार्ट विल रिवर्स, आई विल गेट आउट ऑफ इट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पुट, रहो इन्वेस्टेड। जो बंदा वेट करता है उसी को बेस्ट रिटर्न मिलता है। तो एज अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, कल जो बताया था, थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, बिहेव लाइक अ ट्रेडर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर अप्रोच, अल्टीमा सिस्टम के अप्रोच का कॉन्सेप्ट है। सो बाइंग टू लेट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉइस और मोमेंटम एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो नेवर इग्नोर इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग व्हाइल गोइंग विद एनी सजेशंस। यानी क्या होता है ना, अभी जैसे किसी, अभी सडनली हम लोग डिस्कशन ग्रुप में भी करते हैं, सडनली वो अल्काइनमा में आ गया या व्हाटएवर कि वो बना, ठीक है, थोड़ा भी ये आई मिस्ड इट, सो पीपल वुड लाइक टू बाय टुमारो। अरे यू मिस्ड इट, ओके, लेट्स बाय नेक्स्ट स्टेशन पे खड़े रहेंगे ना जब एंट्री मिलेगा। और मोस्ट फॉर्चुनेट पार्ट टू बी अ अल्टीमा सिस्टम इन्वेस्टर इज so many investment opportunity will get in the same stock, एंट्री के लिए मौका मिलेगा और लेस रिस्क पे बहुत बार मिलेगा। why you are in hurry? okay, so don't need to like I lose the momentum, बहुत अच्छा फास्ट चल रहा है, let me enter, forget about it। अरे मैं चूक गया, मेरा 10%, अरे 5-10% बाद में बाय करेंगे ना। if you are clear that you are buying stock not for 5-10%, जैसे कल ही हमने वो एक क्वेश्चन पे शीतल सर ने क्वेश्चन पूछा था, वो अपना क्या था, वो 10-5-7% अब गया है, स्टॉप लॉस 8% नीचे है, तो वो था ना, वो एग्जैक्टली द आइडिया इज दैट
If I'm looking at that as a profit potential or 10% or 15% also, then I'm missing a point. My point is, एक ही चीज है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हूं और इन्वेस्ट करने इसलिए आया हूं कि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए नहीं आया हूं. आई वॉन्ट अ बिग प्रॉफिट, और जब तक नहीं आता तब तक आई विल वेट. आई एम रेडी टू टेक द लॉस ऑल्सो. ये माइंड में क्लियर है ना, तो आप प्रॉफिट प्रोटेक्शन 19% पे प्रॉफिट प्रोटेक्शन नहीं शुरू करोगे. तो जैसे आपको मानो प्रॉफिट प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल जो अपना एग्जिट रूल है वो कब शुरू होता है? 20% या उससे ऊपर प्रॉफिट जाने के बाद. बट कई लोग 19%, अभी ऑलमोस्ट 20% हो ही गया करके 19% पे भी शुरू कर देते हैं. थोड़ा सा लिबर्टी लेना है ले ले, क्योंकि वो 19% गंवाना नहीं है. बट यू आई एम वेरी क्लियर, 20% or no profit, I am okay with it. That is the idea when you go ahead. Okay, so do not miss the importance of timing. Okay, always do your own due diligence. चाहे कोई भी आपको सजेशन मिले, मैं 5 स्टॉक आपको बताऊं, मैं 10 स्टॉक रखे, आपने देखो मेरे लिस्ट, मैंने लास्ट टाइम भी बाइक का शॉर्ट सेलिंग का डाला. फाइनली इट इज अ रिकमेंडेशन ऑफ फॉर एन एजुकेशनल पर्पस. वो भी लिखता, इसीलिए एजुकेशनल पर्पस लिखने का मतलब हर स्टूडेंट को समझना चाहिए. जो स्टूडेंट नहीं है वो लोग तो सोचेगा बहुत बढ़िया सजेशन उसे भाई कर लो कल, उसे भाई का सजेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देता है, वो आगे बढ़ेगा, आपको नहीं करना. अगर स्टूडेंट है इसका मतलब है वो चार्ट खोलेगा, देखेगा, अपने सारे रूल्स फिट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली नाउ रेडी हो गया माइंडसेट, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इट एज माय पोर्टफोलियो स्टॉक, जस्ट बाय. देन यू गो एज फॉर दैट बाय, टेक टिक बाय. सो कट द नॉइज इवन ऑफ योर ओन हेड. आपके माइंड में उठता हुआ नॉइज भी कट करना है. आवाज आती है कि और जबरदस्त रिलायंस कर रहा है, 5 इन्वेस्टर आ चुके, अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर आ चुके, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा आपको. सॉरी, कट इट. जस्ट गो विद द चार्ट, ओके, एंड फॉलो द रूल्स. मोस्ट इंपोर्टेंट. थर्ड था ये तो नंबर रखना भूल गया था. अभी नाउ फोर्थ वन, लेट अस लुक एट द फोर्थ वन. व्हाट इज दैट? बाइंग टू बिग टू अर्ली एंड देन सेलिंग व्हाइल पेशेंस इज बीइंग टेस्टेड. और होगा ही ये. अभी मेरे से ही होता है. एक बार मैंने बोला, अभी मार्च आता, एक बहुत अच्छा लगा, यहाँ छोटे स्टॉप लॉस पे मैंने डबल 3 गुना उसका लॉट साइड ले लिया. बोले अरे ये यार बहुत बड़े प्रॉफिट में मुझे जाना, एकदम बढ़िया प्रॉफिट में बंद क्लोज करना चाहता. क्या हुआ? और वो तब सोचा भी था थोड़ा ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस ऊपर ले जाऊंगा, ऐसा करे. अरे थोड़ा भी ऊपर नहीं गया वो, फिर क्या नीचे गया. और आई मीन हरी, हम थिंकिंग अरे लॉस जाएगा, वो निकलू. नाउ आई बिकम इम्पेशेंट. क्या होगा ना, देन वी ऑलवेज स्टार्ट डूइंग मोर मिस्टेक्स. दैट्स वेरी बिग, बिकॉज अभी सेलिंग का टाइम में वेट नहीं कर पा रहा, मैं लॉस देख नहीं पा रहा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा. ये बहुत शुरू के पीरियड की बात है जब मैंने ये सिस्टम सीख के प्रैक्टिस शुरू किया. तब हर किसी के जैसा मुझे भी बड़ा जल्दी था सक्सेस मिलियनर बनने का. मुझे लगता था कि यार जबरदस्त सिस्टम हाथ लगी है, आई क्विकली बिकम मिलियनर, क्विकली बिकम फाइनेंशियली फ्री. वैसे होता नहीं. बिल्ड द पोजीशन टुवर्ड्स अपसाइड. आइडिया क्या है? बिग करना ही है. फाइनली क्या है ना, आपको पोजीशंस बिग होगा फाइनली, क्योंकि वो 2-3 स्टॉक होंगे जो आपको मिलियनर बना के जाएंगे, तो उसमें पोजीशन साइज बढ़ते रहना चाहिए. बट देन बिल्ड पोजीशन टुवर्ड्स अपसाइड. जब अप जाता है ना तब उसमें बिल्ड की जाती पोजीशन, पर उसका भी साइंस है, उसका भी टाइमिंग्स है. एज मैंने अभी कुछ दिन पहले ये शीतल सर ने क्वेश्चन पूछा था तब समझाया था ना, हाउ यू ऐड पोजीशंस. ओके, ये भी एक कुछ सीखना चाहिए. अगर आपको अभी नहीं आता है तो डोंट वरी, दिस इज नॉट द मार्केट टू इन्वेस्ट इन. मीन्स ऐसी कोई पोजीशन भी नहीं है जहाँ पे आपको ऐड करना लगे. आपको जब भी ऐड करना लगे किसी पोजीशन के ऊपर, यू मैसेज मी सेपरेटली, प्राइवेटली. I will actually give me the details. I will explain you whether you can add position or not. ये support हमारा, rest assured, we are here to support you best way in your this journey. Okay, so take that advantage. Build onto the conviction with a visible upward trend on charts. So आपको build जब करना है ना तो conviction के ऊपर करना है, सिर्फ यूफोरिया के ऊपर नहीं करना है, सिर्फ आपके दिमाग में पॉजिटिव आया इसलिए नहीं करना. कन्विक्शन के ऊपर बिल्ड करना है आपकी पोजीशंस को और आपके होता है ना इन्वेस्टमेंट को. मल्टीप्लाई बाय ट्रेंड ट्रेकिंग अपवर्ड ट्रेंड.
मल्टीप्लाई करना है, ट्रेंड ट्रैकिंग को अप साइड पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिफ्थ वन, आज के दिन का ये लास्ट लेते हैं, सिक्स्थ हम लोग कर लेंगे। आज देखते हैं बाइंग बेस्ड ऑन बोरोड आइडियाज। जैसे अभी बताया, मैंने आइडिया दिया है इसलिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो अच्छा स्टॉक है, प्लीज फॉरगेट अबाउट इट। एक चीज, आई ऑल्सो मेक मिस्टेक। बेटर है कि मेरे आइडियाज के ऊपर अगर आप प्रॉपरली देखोगे ना, तो आप उसको, अगर मैं मिस्टेक किए तो आप तो एटलीस्ट अवॉइड कर लोगे। ओके, सो आइडिया क्या है? डू रिमेंबर दैट व्हेन मार्केट्स आर डाउन वी विल एग्जिट ऑल द बोरोड नेम्स फर्स्ट। सबसे पहले चीज यही होगी, क्योंकि आपको कन्विक्शन भी नहीं है, वो स्टॉक में आपको कन्विक्शन भी नहीं है, आपको हर बार पुश करेगा टू डू समथिंग एक्स्ट्रा देन द रूल्स। यानी वो बताएगा आप यू आर नॉट कन्विंस, हो जाएगा ऊपर जाके रख देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। नेवर डाउट योर ओन कन्विक्शन ऑल्सो। इनफैक्ट और एडिशनली मैं बता सकता हूँ, ये फिफ्थ के अंदर पॉसिबली 5A करके, नेवर डाउट ऑन योर ओन कन्विक्शन ऑल्सो बिकॉज आई एम गोइंग फॉर समवेयर एल्स और somebody else is going somewhere else। खुद के कन्विक्शन पे काम करें। तो ये अगर बोरोड आइडियाज आपने लिए हैं तो होगा क्या? इट इज स्टार्ट गोइंग टू डाउट यू इवन इन डिफरेंट टाइप्स। यानी मार्केट डाउन गया, स्टॉक सडनली डिफरेंट मोमेंटम दे दिया, यू नॉट बी एबल टू होल्ड इट। ओके, एंड इवन ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जब वो पॉजिटिव चल जाता है ना, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन माई आइडियाज और व्हाटएवर अदर्स आइडियाज। अगर वो चल गया तो वो ज्यादा तकलीफ है। आइडिया क्या है? अपने ग्रुप में जो रहना है, अल्टीमा सिस्टम के ग्रुप में रहना है, तो आइडिया ये है कि अपना माइंड को क्लियर रखना है, फोकस्ड रखना है, पर डिपेंडेंट कन्विक्शन कॉन्फिडेंस खुद पे ही डेवलप करना है इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंट्री, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिट, ऑल एस्पेक्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, अपसाइड एवरेजिंग, एवरीथिंग खुद पे ही करना है। ये कॉन्सेप्ट के टाइम पे आप सीख सकते हो। सब नए हो, आप क्वेश्चंस करो, सीखो, दैट्स व्हाट। व्हेन आई एम डूइंग इट, व्हेन आई एम पुटिंग माय मनी ऑन दैट, मुझे पहले चेक करना है और अपने खुद के भरोसे पे काम करना है। ओके, एंड कन्विक्शन डेवलप विद इन, विच सेल्फ लर्निंग हैज टू गो, हैज गॉट नो कंपैरिजन। बिलीव मी, खुद का लर्निंग का कोई कंपैरिजन नहीं है, खुद के कॉन्फिडेंस का कोई कंपैरिजन नहीं। और कन्विक्शन इज समथिंग व्हिच इज सेल्फ इनसाइड ही होता है। जब मेरा इतना कन्विक्शन है ये सिस्टम के ऊपर, यू कांट बोरो दैट कन्विक्शन। और मैं आपको वैसे ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं बहुत लोगों के बैठा के कुछ चैंटिंग वेंटिंग करके सामने बिठा के या वायर अटैच करके आप में ट्रांसफर कर भी देता, तो वो पॉसिबल ही नहीं। वो अंदर ही जनरेट ही होता है अंदर से। तो आपको उसके लिए काम करना चाहिए। You have to go back, study more, whatever you do. Lot of things can be done. You read lot, you go back, back test. खुद का experience और वो experience का back testing means reviewing that is the best way to generate conviction, and generated convictions gives you immense edge. आपको edge जो होती है ना, आपकी competitive edge बहुत बढ़ जाएगी, आप बहुत बढ़िया successful हो जाओगे, and you really become a champion investor. Okay, that's the core aspect of a champion investor. Okay, so idea क्या? Be a champion investor or get out. Don't depend on somebody else. तीसरा बंदा बहुत अच्छा जानता है, करेगा, forget about it. You have to learn it. इनफैक्ट अभी किसी ने ट्विटर पे पूछ रहा था, मैम सर मैं IPO कर रहा हूँ, अभी किसी का था, कुछ मैंने उसको सजेशन दिया तो उसने बोला मैं IPO कर रहा हूँ, बिट टू बिट में करने की, मैं जनरली प्राइम अभी को IPO नहीं आ रहा है, मैं बिट टू बिट ट्राई कर रहा हूँ इसमें, सो जस्ट आई एम ट्राइंग सम स्टॉक आइडियाज चाहिए। तो मैंने बोला इधर तुम सीख लो या तो तुम कुछ करो ही मत, क्योंकि बीट ऑफ बीट आपका आप खुद का पैसा ही गंवाने वाले हो, और बीट ऑफ बीट आपको वो आपका हार्ड एंड मनी यू आर गोइंग टू लूज एंड देन इट विल बिकम बिगर। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? बीट 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 करके अपना पैसा गंवाना की, इससे बेटर सीख लो, खुद का कन्विक्शन पे सीखो, कहीं से भी सीखो पर सीखो पहले। दैट्स व्हाट आई पुश्ड इट। Okay, so very important. Most of you are the champion investor here. You already learned it. Develop करो खुद का convictions या stop them. Now you very important. इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जब आप घूमने भी जा रहे हो और जब आप ऐसी कंडीशन में काम कर रहे हो कि आपको टाइम ही नहीं है, मीन्स यू विल नॉट गेट टाइम टू सी द चार्ट एंड पुट योर इवन दैट 15-20 मिनट चाहिए। अच्छा ये भी याद रखना, 15-20 मिनट चाहिए, तो वो चाहिए ना, उसके लिए भी दिमाग में रूल बनाना है।
बस वो देना ही है 10-15 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग और अर्ली मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, बट उसके ऊपर ही काम करना है। पर उसके लिए भी टाइम नहीं है या यू आर डिस्टर्ब मेंटली, देन डोंट गो विथ समबडी एल्स। जैसे चलो मैं पूछ के डाल देता हूँ, किसी और को पूछ के बाई कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, स्टूडेंट ही है, फॉरगेट इट, डोंट डू इट, वेट फॉर सम टाइम। और मेरा वो सेंटेंस हमेशा याद रखना, जो इनफैक्ट 10 साल से नहीं बदला है, साल भी वही रहा है। सेंटेंस बताओ कि आपको भी ऐसी आएगी, जो 10 साल से भी वही सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, वो है 95 ईयर्स से स्टॉक मार्केट यहीं पे था, आज भी है, और 95 ईयर्स यहीं पे रहने वाला है। ओके, व्हाई आर यू इन हरी? आफ्टर यू आर फ्री देन यू स्टार्ट अगेन, बट डोंट पुट योर मनी, आप इस पे इन्वेस्टमेंट मत को, दूसरे के आइडिया पे मत इन्वेस्ट करो। ओके, 10 साल पहले भी 95 ईयर्स ही था, इसलिए मुझे हंसी आती, याद आता है। तो मैं शुरू किया सीखा तब से यही बोल रहा हूँ, पेशेंस रखो। तो वही बताया था कि 95 ईयर्स से यही था 95 ईयर्स से मेरे लिए सफिशिएंट नंबर है। 95 years further down the line, I'm not sure how many of you will be there or I will be there to invest and make money. Okay, but that means I still have time. Okay, so better learn, get conviction, develop confidence, and then go for it. Okay, so that's what I would like to end it today here. Okay, again I would like to request you all to just go through this. Okay, this just one part which I would like to highlight. एक चैंपियन बनने का रोज का काम क्या है? एक चैंपियन बनने का डेली रूटीन नहीं बोल सकते, बट मीन्स ये रूटीनली क्या काम करता है चैंपियन इन्वेस्टर? बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस इन सिस्टम और मेथड। आप जो सीखे हो उसके ऊपर आपको बिल्ड करना है एंड रीबिल्ड करते रहना है कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस को। बिलीव मी, बहुत डिस्टर्बिंग फैक्टर्स आते हैं। ओके, फॉलो द डिजाइन सिस्टम, और उस फॉलो करो वो डिजाइन सिस्टम को, आपने कर कन्विक्शन कॉन्फिडेंस आ गया तो आएगा ऑटोमेटिकली, यू विल बी एबल टू फॉलो दैट। देन कीपिंग पेशेंस, स्टेइंग डिसिप्लिन, मेंटेनिंग फोकस। फोकस मेंटेन करने का मतलब है अपने रूल पे, ओके, बार बार रूल चेंज नहीं करना है। एंड कीप लर्निंग। सो इफ यू फॉलो दैट, देन यू नो व्हाट इज व्हाट द चैंपियन इन्वेस्ट ऑफ अल्टीमा सिस्टम। आपको ये सब पता है, राइट स्टॉक, टाइम टू बाय, व्हाट इज, हाउ टू बाय इट वेरी राइट टाइम, हाउ व्हाट टाइम टू सेल फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स, व्हाट इज द राइट क्वांटिटी ऑफ ईच स्टॉक। आपको पता है आपके मनी मैनेजमेंट, आपको पता है दैट फर्स्ट स्टॉप लॉस का प्रिंसिपल क्या है, प्रोटेक्ट कैपिटल। बाकी सब बाद में देखने, मार्केट नेगेटिव जा रहा है मैं लॉस करूं, मुझे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट कैपिटल करनी, तो आई वांट टू स्टे ऑन द पिच पे खड़े रहना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी यूज्ड टू कीप डूइंग इट इज कीप डेवलपिंग अ विनिंग माइंड। डोंट फॉरगेट इट। मैं हर बार ये रिपीट करता हूँ इसलिए कि हर बार आपको ये रिपीट करवा के आपके माइंड में घसा रहा हूँ। डू नॉट फॉरगेट इट। Okay, so this is what we are continuously now upgrading and trying to give you more about it. Thank you very much on behalf of Ultima System, Bhavin Shah and Mehul.